all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 8, which is chapter number 11 about coal and petroleum. Okay, let's start the chapter. Living beings use a number of materials in day-to-day life. Some of them like air, water, soil and minerals are found in nature and are called natural resources. Others like car, furniture, food grains, fruit, etc. have been made by human efforts and are called man-made resources. So students, सभी living beings अपनी day-to-day life में, day-to-day activities में number of materials को use करते हैं. Like air, water, soil, minerals. ये सभी वो materials हैं जो कि हमारे nature में naturally मिलते हैं. और इसीलिए आप इन्हें natural resources कहते हो. वहीं अगर बात करें कार, फर्नीचर, फूड ग्रेन, फ्रूट्स, तो ये सभी वो मटेरियल्स हैं which have been made by the human being and therefore they are called man-made. Do you think we can use the natural resources forever or there will be a time when they will exhaust it? So natural resources can be broadly classified into. So अब हम इन natural resources को क्या करते हैं, दो classes में classify करते हैं. Number one, inexhaustible natural resources and the other is exhaustible natural resources. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज है जो कि एक अनलिमिटेड अमाउंट में, यानी कि नेचर में उनकी एक कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो एक इनडेफिनेट अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है एंड वो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे. उन नेचुरल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है. एग्जांपल सनलाइट एंड एयर. Then we have some exhaustible natural resources. So the resources which are likely to be exhaust over a period of time as they are present in a limited quantity on earth. वो सारे रिसोर्सेज जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बिकॉज वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है इन अवर नेचर. ऐसे रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. एग्जांपल मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओके, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. एंड इनका जो ओवर यूज है इट शुड बी अवॉइड. इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. ओके, एंड दे वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स रहे उनके कंप्रेस्ड, उनके डिकम्पोजिशन के बाद ही इन फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोल. सो यू मस्ट हैव ऑल सीन कोल. आप सभी ने कोल देखा होगा. कोल आपका जनरली ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है and it is as hard as a stone, right? It is one of the most earliest, सबसे ज्यादा, सबसे पहले earliest time पे यूज होने वाला fossil fuel है. ये मिक्सचर है of compounds of carbon, hydrogen, oxygen and free carbon. कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? It is formed from the remains of a trees. Trees के remaining part से इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. कोल को as a fuel यूज किया जाता है to cook food and उसके साथ साथ हम इसे रेलवे इंजन्स में भी यूज करते हैं to produce steam. ओके, नाउअडेज एंड आज के टाइम पे कोल को थर्मल प्लांट्स में भी यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कोल को एज अ फ्यूल यूज करती हैं. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस और दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल. नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ कोल. अब कोल का ओरिजिन कैसे हुआ? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल. अब ये जो कोल फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें मेनली क्या होता है, कार्बन का कंटेंट ज्यादा होता है, ये इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोनाइजेशन. अबाउट 300 मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, 300 मिलियंस ऑफ इयर्स अगो जब कार्बोनिफेरस एज हुआ करती थी, तब हमारे वेटलैंड एरियाज में, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में क्या होते थे, डेंस फॉरेस्ट होते थे. एंड ड्यू टू वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस, अलग अलग नेचुरल प्रोसेस की वजह से द ट्रीज डाइड. ट्रीज क्या होने लगे, डाई होने लगे एंड दे वर बरीड अंडर द सॉइल. They were covered with more soil. अब जब वो नीचे सॉइल में बरेड होते चले गए, उसके ऊपर और जो लेयर्स हैं सॉइल की वो डिपॉजिट होती चली गई एंड नीचे वो ट्रीज क्या होते चले गए, धीरे धीरे कंप्रेस्ड होते चले गए. They got buried deeper and deeper into the soil. वो और ज्यादा सॉइल के नीचे डीपर एंड डीपर क्या हो गए, दबते चले गए, बरेड हो गए, कंप्रेस्ड हो गए. एनाएरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन. उसके बाद इन सेल्यूलोजिक मटेरियल ऑफ ट्रीज और बिग प्लांट्स, जो ये ट्रीज और जो बिग प्लांट्स थे, इनका एनाएरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन जब हुआ, इसके अंदर जो सेल्यूलोज मटेरियल था, बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है, उनका एनाएरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन होने की वजह से ड्यू टू हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर ये स्लोली किसमें कन्वर्ट होते हुए, कोल में. एंड सिंस कोल इज फॉर्म, क्योंकि कोल का फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है सच एज प्लांट एंड ट्री, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं. देयर आर 4 वेराइटीज ऑफ कोल. सो मेजरली कितने 4 वेराइटी ऑफ कोल है डिपेंडिंग ऑन इट्स एज एंड कार्बन कंटेंट. कौन कौन सी है? नंबर 1 पीट. पीट के अंदर अराउंड 60% कार्बन होता है. लिग्नाइट में 70% कार्बन.
बिटुमिनस में 82% कार्बन एंड एंथ्रेसाइट में सबसे हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन होता है, दैट इज अबाउट 95%। इन भारत में जो कोल डिपॉजिट्स है वो आपके कहाँ है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में। कोल को फर्दर प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज में टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोक। कोक क्या है? कोक एक हार्ड, पोरस एंड ब्लैक फ्यूल होता है। ओके, इसको बिटुमिनस कोल जो है उसको हीट अप करके टू अ वेरी हाई टेम्परेचर अंडर एनएरोबिक कंडीशन वी गेट कोक। यानी कि जब बिटुमिनस कोल को हाई टेम्परेचर और अंडर अनएरोबिक कंडीशन में हीट अप किया जाता है, देन द कोक इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक ऑलमोस्ट कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं एंड ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ओके, इट इज ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। कोक को और भी कई सारे सब्सटेंसेस के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। Now, next we have coal tar. Coal tar क्या है students? It is a black tarry thick liquid obtained as a byproduct during the manufacture of coal. Okay, यानी कि जब कोल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है उसमें एक बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में एक ब्लैक कलर का एक टेरी थिक लिक्विड मिलता है जिसे बोलते हैं कोल तार। कोल तार की जो स्मेल होती है काफी अनप्लेजेंट होती है एंड कोल तार इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। कोल तार एक सिंगल कंपाउंड नहीं है बल्कि अबाउट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। ठीक है, कोल तार एक रॉ मटेरियल है जिसको हम वेरियस सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, लाइक सिंथेटिक डाई, ड्रग, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, सोप, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज एंड मेनी अदर यूजफुल कंपाउंड्स। नैप्थलीन बॉल एंड मोथ रेपेलेंट्स ये भी किससे मिलते हैं? फ्रॉम द कोल तार ओनली। अर्लियर इट वॉज यूज फॉर, यानी कि कोल तार को पहले हम किसके लिए यूज करते थे? मेटालिक रोड्स के लिए। रोड्स की जो मेटलिंग करी जाती है उसके लिए यूज करते थे। बट नाउ अडेज, लेकिन आज के टाइम पे बिटुमिन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको यूज किया जाता है फॉर मेटलिंग रोड्स। यानी कि पहले टाइम पे तो हम इसी का यूज करते थे कोल तार का रोड्स में मेटालिंग करने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे बिटुमिन का यूज। नेक्स्ट वी हैव कोल गैस। द गैस ऑब्टेन्ड ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कोल गैस। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू जो हमें गैस मिलती है दैट इज कोल गैस। कोल गैस के अंदर मेनली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एंड ये 3 गैसेस आपकी कंबस्टेबल है। ऑल दीज 3 गैसेस आर कंबस्टेबल। ओके, इट इज एन एक्सीलेंट गैसियस फ्यूल। ये काफी अच्छा गैसियस फ्यूल होता है। इसको अर्लियर यानी कि पहले हम इसको एज एन इल्यूमिनेट यूज करते थे फॉर डोमेस्टिक एंड स्ट्रीट लाइटिंग। ओके, लेकिन इट इज दीज डेज, आज के टाइम पे इसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज। काफी सारी इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है which is situated near the coal processing plant. So this was all about coal and now next we come to about petroleum. Petroleum, which is also known as crude oil. Petroleum or crude oil is found beneath the layer of rocks. Petroleum या फिर जिसे आप crude oil कहते हो वो कहाँ है? Rocks की layers के नीचे। It is a viscous dark color liquid. Petroleum एक viscous dark color का liquid है जो कि कहाँ है? Deep inside the earth है। It is formed from the पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। सारे छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म जो कि सी के अंदर रहते हैं उनके रिमेनिंग पार्ट से, रिमेन से फॉर्मेशन होता है पेट्रोलियम का, दैट डाइड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। द मेरीन ऑर्गेनिज्म, एक्चुअल में क्या हुआ, जितने भी मेरीन ऑर्गेनिज्म थे दे गेट डाइड एंड उनकी जो बॉडी थी इट गेट सैंक। वो क्या होगी? सी के बॉटम वाले पार्ट में नीचे सैंक हो गई। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे उनके ऊपर क्या अगेन सैंड एंड क्ले की लेयर डिपॉजिट होती चलेगी एंड इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर की वजह से, एयर के एब्सेंस होने की वजह से ओवर अ मिलियंस ऑफ इयर्स ये सारा जो डेड रिमेन्स था एनिमल्स का, सी एनिमल्स का, मरीन एनिमल्स का, वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ओके, एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है वो डिपेंड करता है अपॉन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कि डिफरेंट टाइप्स की होते हैं और उनको सलाइन वाटर एंड स्लिट के साथ क्या करा जाता है? मिक्स किया जाता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम का ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं बिकॉज उसकी जो कॉस्ट है काफी हाई है। पेट्रोलियम लेयर एंड नेचुरल गैस लेयर इज अबव दैट ऑफ वाटर एज इज सीन फ्रॉम द डायग्राम बिलो। पेट्रोलियम की लेयर और नेचुरल गैस की लेयर वाटर की लेयर से ऊपर होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो। ओके, नाउ दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो लाइटर यानी कि हल्के होते हैं एज कंपेयर टू वाटर एंड इमिसिबल होते हैं यानी कि वाटर के साथ मिक्स भी। अब पेट्रोलियम इज सेपरेटेड। अब पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता है कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस में।
किसके थ्रू? एक प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करी जाती है ऑयल रिफाइनरीज के अंदर। किसके थ्रू? एक प्रोसेस के थ्रू which is called a fractional distillation process. पेट्रोलियम इज रिफाइंड, पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, सच एज पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, फ्यूल ऑयल, गैसेस एक्सेट्रा। इन भारत पेट्रोलियम रिफाइनरीज, भारत पेट्रोलियम रिफाइनरीज में जो कि आपकी मुंबई, कोचिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया, बसौनी, गुवाहाटी, दिग्बत एंड मथुरा में क्या है आपकी लोकेटेड है। ये सारी डिफरेंट प्लेसेस पर क्या है भारत पेट्रोलियम रिफाइनरीज लोकेटेड है। एंड दीज डेज, आज के टाइम पे पेट्रोलियम को क्या कैसे माइन किया जाता है? होल्स ड्रिल किए जाते हैं सी बेड के अंदर एंड देन वी माइन द पेट्रोलियम। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, वर्ल्ड का सबसे पहला ऑयल वेल जो था कहाँ ड्रिल हुआ था? पेंसिल्वेनिया में, विच इज इन यूएसए, वे बैक इन 1859। द यूजफुल सब्सटेंसेस, वो सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिलते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। एंड पेट्रोकेमिकल्स का यूज हम करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिथीन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचुरल गैस। The volatile components of petroleum form a gaseous layer over petroleum. So students, जो पेट्रोलियम के ये volatile components होते हैं ये पेट्रोलियम के ऊपर एक gaseous layer बना लेते हैं एंड इसे ही बोला जाता है natural gas. Natural gas भी कहाँ है? Deep inside the earth है एंड इसमें मेनली कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। एंड इस गैस के नंबर ऑफ यूजेस हैं, लाइक नेचुरल गैस को हम यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। नेचुरल गैस को जब अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, सीएनजी को फिर हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सीएनजी एक लेस पॉल्यूटिंग एयर है इन दिल्ली buses which run on CNG. LPG can be supplied, LPG को भी सप्लाई किया जाता है थ्रू पाइप्स एंड इसको एज अ फ्यूल डायरेक्टली यूज किया जाता है इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। LPG को हम सप्लाई करते हैं थ्रू पाइप्स, पाइप्स के थ्रू सप्लाई करते हैं वडोदरा में एंड कुछ पार्ट्स हैं दिल्ली के, वहां भी LPG क्या है एक मेन कंपोनेंट है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड अमोनिया, इसका यूज हम हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं एंड अमोनिया को बाद में यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर यूरिया as a raw material for manufacturing number of chemicals and fertilizers। के साथ साथ इसको as a raw material भी यूज करते हैं number of chemicals and fertilizers को मैन्युफैक्चर करने के लिए। Natural gas is found in the states of, natural gas कौन से स्टेट्स में? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड ऑल्सो इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। CNG एक environment friendly gas है because it leaves no ash on burning, okay, and it also neither produces smoke, okay, it produces only carbon dioxide। CNG केवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है एंड वाटर प्रोड्यूस करती है ऑन बर्निंग, therefore it is a kind of environment friendly gas। Now conservation of fossil fuels, fossil fuels are natural fuels which are exhaustible। See, fossil fuels सारे natural fuels है, नेचर में अपने आप बनते हैं एंड ये exhaustible है, यानी कि ये क्या नहीं हो सकते? रिन्यू नहीं हो सकते एक रैपिड साइकिल के थ्रू एंड हेंस इसीलिए fossil fuels को बहुत ही वाइजली यूज करना काफी जरूरी है। We have seen that it takes millions of years for the dead organism to get converted into fossil fuels। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कई मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है डेड ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए एंड जितने भी ये रिजर्व्स हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल के, वो अराउंड फ्यू 100 ईयर्स के बाद क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। कोल माइट लास्ट, कोल अगले 150 to 200 ईयर्स में खत्म हो जाएगा एंड देयरफॉर इसीलिए हमें कुछ प्रॉपर स्टेप्स लेने जरूरी हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। वी मस्ट यूज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जुडिशियली एंड ट्राई टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जो ऑलरेडी अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको हमें बहुत जुडिशियसली यूज करना चाहिए एंड हमें ट्राई करना चाहिए दैट वी कुड यूज एनी अदर ऑल्टरनेट रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक विंड, सोलर एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स। द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है PCRA, उन्होंने क्या किया है? कुछ सर्टेन टिप्स दिए हैं दैट हाउ कुड वी कंजर्व पेट्रोल और डीजल। व्हाट आर दोज मेजर्स? नंबर 1, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, हमेशा कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड पे हमें ड्राइव करना चाहिए। स्विच ऑफ इंजन, हम इंजन स्विच ऑफ कर सकते हैं ट्रैफिक लाइट पे या किसी अदर प्लेस पे जहां हमें क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ रहा है। मेंटेन करेक्ट एयर प्रेशर, टायर्स में हमें करेक्ट एयर प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए। गेट योर व्हीकल सर्विस रेगुलरली, अपने व्हीकल्स की रेगुलर बेसिस पे सर्विस करवानी चाहिए। यूज गुड क्वालिटी पेट्रोल, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल एंड इंजन ऑयल वी शुड यूज इन अवर व्हीकल्स।
Remember that the burning of fuel is also a major cause of air pollution, which in turn causes global warming. So minimize the use of fuel. And one more important thing कि क्या इन fossil fuels के burn होने से क्या होता है, जो smoke and जो ashes produce होते हैं या जो pollutants produce होते हैं, उससे क्या होता है, हमारी air भी pollute होती है. And उस air pollution की वजह से आगे global warming होती है. So therefore we should minimize the use of these fossil fuels so we can conserve our environment also. Okay, so the chapter has been completed. I hope you all must have understood a very detailed learning of these fossil fuels like coal, petroleum and natural gas. We'll meet you very soon in the next class. Take care and thanks to everyone.